अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे थे बार्सिलोना, जो कि हमारे घर से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ से अगर हम लोग मोटरवे की तरफ से जाएँ तो हमें 1.5 घंटा तकरीबन लग जाता है बार्सिलोना जाने में। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 10 बज गए थे। हम लोगों ने घर से जल्दी निकलना था लेकिन सोए रह गए और फिर निकलते निकलते हमें थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा ही टाइम रह गया। हमने पहुंच जाना था, आधा रास्ता तकरीबन गुजर चुका था, आधा ही रह गया था। और हम बार्सिलोना क्यों जा रहे हैं, हम सब लोगों के घर के ना कई लोगों के किसी का पासपोर्ट लेना है और किसी का पासपोर्ट बनने के लिए देना है। तो मैंने भी अपना पासपोर्ट बनाने के लिए देना था, भाभी ने भी देना था, मेरा नेफ्यू जो है बड़ा उसने अपना पासपोर्ट लेना था, और हम लोग को थोड़े अथॉरिटी लेटर इस तरह की चीज़ें भी चाहिए थी। तो इसलिए हम लोग जा रहे थे बार्सिलोना अपने किसी काम इन कामों की वजह से, किसी काम नहीं इन कामों की वजह से। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था क्योंकि सर्दी हो गई है, हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं, तो यहाँ का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था। इवन जब हम लोग बार्सिलोना में एंटर हो गए थे तो बारिश होने लग गई थी, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और हम लोग घबरा गए थे कि हम लोग का जो आउटिंग का भी प्रोग्राम था साथ में वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन हम खैर खैरियत से पहुँच गए थे। बारिश रास्ते में थी, जब हम बार्सिलोना एंटर हुए तो वहाँ नहीं थी। तो बस फिर हम ऊपर गए, अपना पासपोर्ट वगैरह दिया बनने के लिए, और बाकी के काम करा कर हम लोग बाहर निकल आए थे। इस वक्त तकरीबन 1 बज गया था, 1 सवा 1 का टाइम था, बल्कि इससे ज़्यादा का ही टाइम होगा शायद। तो हम लोग अपना काम कर आ गए थे। वहाँ पर हम लोग मोबाइल यूज़ करके वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने वो कोई वीडियो नहीं बनाई वहाँ पर काम करने की। तो बस फिर हम लोग अब निकल आए, अपनी गाड़ी को लेंगे, और हम लोग का इरादा है कुछ खाने पीने का, क्योंकि भूख लगी हुई है। घर से हम लोग इरादा कर आए थे कि सुबह नाश्ता वहाँ जाकर हलवा पूड़ी का करेंगे, लेकिन क्योंकि हम घर से ही लेट हो गए और कुछ हम लोग को ना बार्सिलोना आते जाते काम है, तो कई मतलब हमें रास्तों का समझ नहीं आता। और मैप ऐसा है कि हम लोग 2 लोग लगाए ना, किसी को कोई रास्ता नज़र आ रहा होता है, किसी को कोई रास्ता नज़र आता है। इसी वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तो जब हम पहुँचे तो नाश्ता तो नहीं मिल सकता था, वो कहते 12:30 बजे तक ही नाश्ता होता है, तो उसके बाद नाश्ता नहीं होता। तो फिर हम लोग अफसरदा हो गए, तो अब हम लंच करने लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे थे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट हमें मिल जाए। तो ये जो हम लोग जा रहे थे, ये हम लोग पहले गए थे प्लाजा कतलूनिया, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे चक्कर लगाया। तो अब हम लोग वापस जा रहे थे दूसरी साइड पर, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक रमला रवाल है मेरे ख्याल में, जिसे कच्चा रमला भी कहते हैं और परेशान रमला भी कहते हैं, आई थिंक सो। हाँ, तो बस फिर हम लोग वहाँ पर आए थे। हमने कहा यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि हम पहले भी 1-2 मरतबा अपने काम की वजह से यह सैर करने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया था। लेकिन जिस रेस्टोरेंट से हमने खाया था, इस मतलब हमने सोचा उससे डिफरेंट में खाते हैं खाना। हम लोग को सामने ये अवामी वालों का रेस्टोरेंट नज़र आया था, तो हमने कहा इनसे ही खा लेते हैं। पहले हम आई थिंक 2-3 मरतबा हम लोग जब आए हैं तो आदल वालों से खाना खाया था, जो कि बस ठीक था, हमें इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, गुजारे लायक था। इनका खाना अच्छा था, मज़ेदार था, लेकिन ये छोटी छोटी कढ़ाइयों में जो थोड़ा सा खाना आता है ना, ये बड़ा मुझे अजीब लग रहा था। हालांकि पे इतना ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब करते हैं हम लोग तो, लेकिन खाना थोड़ा सा ही होता है। छोटी छोटी कढ़ाई, थोड़ी बड़ी कढ़ाई तो रखनी चाहिए इन लोगों को। तो हम लोगों ने चिकन अचार मंगवाया था, साथ में कबाबों का सालन मंगवाया था, साथ में चिकन टिक्का बोटी मंगवाई थी, नान थे, पराठे थे। बस ये चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई थी। हमने कहा था इतना ही बहुत है। बाकी हम लोगों ने बेकरी से भी चीज़ें लेनी थी खाने पीने के लिए, तो हम लोग वहाँ से निकले। सामने उसी लाइन में हमें सामने वाली गली में ना एक मिल गई थी, और क्योंकि बारिश फिर से होने लगी थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी से अंदर गए। तो हम लोगों ने अपने लिए चीज़ें जो लेनी थी हम लोगों ने ली, लेकिन हम लोग घर से बड़ी लंबी लिस्ट बना कर गए थे। मिठाई लेनी है, केक रस लेने हैं, और जलेबियाँ लेनी है, समोसे लेने हैं, साथ में चिकन ब्रेड लेनी है, चिकन रोल लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग सोच कर आए थे, हम लोगों ने वो सारी लेकर जानी थी। तो अभी हम इनकी दुकान में आए थे, तो देख रहे थे क्या क्या लेना। मुझे मोतीचूर के लड्डू इतने ज़्यादा पसंद है, मैंने स्पेशल लिए थे कि मैंने मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। तो उसके अलावा समोसे लिए थे, बाकी चीज़ें जो मैंने अभी आपको मेंशन की वो ली हम लोगों ने। तो हम बाहर निकल आए, ये देखिए अभी भी बारिश हो रही थी। हम लोग अपनी गाड़ी तकरीबन 5 मिनट के रास्ते में पार्क की हुई थी, तो वहाँ से हम लोगों ने अब
गाड़ी ली और घर चले जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और हमें जाने में भी टाइम लगेगा, कहीं ज़्यादा ना ख़राब हो जाए भाई, यही सोच कर हम लोग निकल आए यहाँ से। तो रास्ते में हम लोग एक दो रास्ता भूल भी गए, लेकिन बड़ा हम लोग को दूसरा रास्ता लेना पड़ा जो कि थोड़ा सा लंबा था, लेकिन पहुंच गए थे हम लोग। जो हम लोगों ने तकरीबन 1.5 घंटे में हमने रास्ता करना था, उसकी वजह से हम लोग को आधा घंटा ज़्यादा लग गया, आधे से मिलके थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा था। तो लेकिन न्यू एरिया हमने देखा, अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही थी हम लोग को टेंशन होती जा रही थी कि ये क्या बात हुई, हम लोगों ने कहीं और से जाना था, अब हम लोग को कहीं और से जाना पड़ रहा है और इतना लंबा रास्ता था, और हमें पता भी नहीं था कि ये एग्जैक्ट सही रास्ता जा रहे हैं हम लोग कि नहीं। हम सिर्फ मैप के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुक्र है हम लोग घर पहुंच गए थे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, घर आकर हम लोगों ने रेस्ट ही किया था और कुछ भी नहीं किया क्योंकि थक बहुत गए थे। कि मौसम चेंज हो गया है, तो यहाँ पर ना मौसम चेंज के साथ फेस्टिवल भी ये लोग मनाते हैं। मतलब यहाँ पर कस्तानियों नाम के एक वो लाइक अपने पाकिस्तान में मिलते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, वो जो काले से होते हैं संगाड़े, वैसे उस टाइप के होते हैं। आई थिंक शक्करकंदी टाइप का उसका टेस्ट होता है, तो ये लोग वो यहाँ पर बेचते हैं। और छोटे मोटे बच्चों के, क्योंकि संडे होता है या सैटरडे होता है, तो कोई ना कोई ये फेस्टिवल निकाल कर बाहर ये घूमते रहती हैं। तो अभी भी मेरी घर की बाहर जो गली है वहाँ पर ये चल रहा था। मैंने कहा अच्छा देखो तो सही म्यूज़िक क्या है। तो ये बत्तख जो भी है ना, इसे लेकर घुमाने लगे हुए थे, लोग इंजॉय करने लगे हुए थे अपने बच्चों के साथ। और गली में म्यूज़िक भी चलने लगा था मेरे ख्याल में रात को यहाँ पर, क्योंकि होटल्स है ना, तो उस वजह से होटल वालों ने म्यूज़िक का कोई अरेंजमेंट किया हुआ था। घर की बैक साइड पर जो होटल है वहाँ पर म्यूज़िक का कोई अरेंजमेंट था, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही थी म्यूज़िक की। तो मतलब ये खूब अपना एंजॉय करने लगे हुए थे। वैसे भी अब क्रिसमस आ जानी है, इन लोगों ने और भी बहुत ज़्यादा इस तरह के करते रहना है हमारी सिटी में तो फेस्टिवल। और रात को जब हम लोग बाहर गए तो हमारे जो सेंटर है ना, वहाँ पर भी ये इन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे और ये केक समथिंग बनाया हुआ था, वो लोगों को दे रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो काफ़ी लोग एक साइड से ले जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था और एक साइड से निकलने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। मतलब दो लाइनें, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ उन्होंने इसी तरह बनाया हुआ था, इस तरफ से लेते जाएँ दूसरी तरफ से निकलते जाएँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, लोग इंजॉय कर रहे थे, ले रहे थे मुफ्त में। तो हम लोग ये खा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को थोड़ी ना पता है ये हलाल है कि हराम है। लेकिन लोग सारी सिटी में, मुझे लगता था सारा शहर यहीं पर आ गया यही खाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन अच्छा लग रहा था लोगों को देखते हुए कि कैसे लगे हुए हैं और बांटने लगे हुए थे। और इवन जब हम लोग आए थे बस थोड़ा टाइम ही रह गया था, स्टॉल बस ख़त्म होने लगे थे और केक भी ख़त्म होने लगे थे, उठा रहे थे मतलब स्टॉल अपने, और ख़त्म होने लगा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।